एक सत्य घटना है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना में एक बड़े भक्त सेठ रहते थे। उन सेठ के पास एक ब्राह्मण देवता पर उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमको जगन्नाथपुरी दर्शन की इच्छा है, आपकी कृपा हो जाए तो हम जगन्नाथपुरी चले, माने कुछ मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दें तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन कराएं। तब सेठ जी ने मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दी और व्यवस्था करके 100 रुपया दे दिया। उस सस्ते जमाने की बात है। 100 रुपया पंडित जी को दे दिया। बोले 100 रुपया तुम जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देना हमारी तरफ से। बोले ठीक है। अब पंडित जी जहाँ होके जाते, किसी न किसी संत के यहाँ रुकते तो उस रुपया में से संत सेवा कर देते। उस जमाने में बहुत सस्ते में आता था। 1 रुपए के मन भर तो चना आ जाते थे, 1 रुपए के 1 मन चना आ जाते थे। सस्ता जमाना था। तो 1 रुपया 2 रुपया वहीं भेंट कर देते। राशन पानी मंगा लो, साधुओं के भंडारे में काम आएगा। ऐसा होते होते 98 रुपया खर्च हो गए। कितने? अब बचे कितने? 2 रुपये। तो 2 रुपया उन्होंने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। पुरी पहुंचकर 2 रुपया जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने पटना वाले सेठ जी को दर्शन दिया स्वप्न में, और दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे 98 रुपये हमारे पास पहुंच गए हैं, हमने सेवा में स्वीकार कर लिए। कहकर ठाकुर जी अंतर्धान हो। सेठ जी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो जगन्नाथ, हम तो गए नहीं जगन्नाथपुरी, पर जगन्नाथ जी का हमें दर्शन हो गया। और जगन्नाथ जी ने यह भी कह दिया कि हमने 98 रुपये तुम्हारे स्वीकार कर लिए। तो हमने तो 100 भेजे थे, पंडित जी ने 2 रुपये बचा लिए क्या? अथवा हो सकता है खर्च हो गए होंगे, ज्यादा खर्च हो गया होगा, जो कुछ भी बात है। जब पंडित जी लौट के जगन्नाथ जी से आए, उनके लिए निर्माल्य प्रसाद, खाजा प्रसाद लेके आए, जगन्नाथ जी का पटका चीर लेके आए, सेठ जी को दिया। तो सेठ जी ने पूछा, कहो पंडित जी, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए? बोले हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। तो आप अन्यथा मत मानना, हमने जो सेवा दी थी वो अर्पित कर दी। सेवा करते हुए गए, 2 रुपये बचा था, वो 2 रुपये हमने जगन्नाथ जी को भेंट कर दी। तब सेठ जी के नेत्रों से श्रुधार बहने लगी, पंडित जी की आंखों से श्रुधार बहने लगी। जितना धन साधु सेवा में गया उतना पूरा जगन्नाथ जी के पास पहुंच गया। 2 रुपया जगन्नाथ जी को दिया, वो जगन्नाथ जी ने कहा हमको नहीं मिला, पर 98 रुपये जो साधु सेवा में व्यय किया गया वो जगन्नाथ जी को मिल गया। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा में जो कुछ भी आप करेंगे वो सीधे भगवान तक पहुंच जाएगा।